यही निवेदन मैं करना चाहूँगा कि इस लड़ाई को हम लोग राजनीतिक लड़ाई कम समझें और सत्य और असत्य के बीच की लड़ाई है। ये हर आदमी को समझ में आ रहा है कि ये चोट की गई है किसी एक परिवार पे, किसी एक व्यक्ति के ऊपर, और हम लोगों को पूर्णतः ये ज्ञात है कि ये की हुई जो चोट है ये बिल्कुल मिथ्या है, सरासर गलत है। ये सत्य और असत्य के बीच की लड़ाई है और इस लड़ाई में हम लोगों को तन मन धन से सुधीर भाई का साथ देना चाहिए, ताकि आने वाले समय में यदि आज किसी एक व्यक्ति के साथ ये हो रहा है तो ये आप मान के चलिए कि ये किसी के साथ भी ये बातें हो सकती हैं। इसलिए इस लड़ाई को आप सबको मिलकर सुधीर भाई के साथ लड़ना है, उन्हें मजबूत करना है। उन्हें कहीं ये महसूस नहीं होने देना है कि इस घटनाक्रम में वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। हम लोगों को पूरी ताकत के साथ उनके साथ लड़ना है और उनकी इन परेशानियों को अपनी परेशानी मानते हुए उनको इस संकट से अपन को उभारना है, पूरा अपना समर्थन देके। और इस कार्य को करने के लिए, अपनी बात सही सिद्ध करने के लिए, चूंकि हम पहले से ही सही हैं, हमें अपना तन मन धन का सहयोग करना है और बिना उनकी अपेक्षा किए, बिना उनको तो सहयोग मांगने नहीं चाहिए। उन्होंने इतना किया है सबके लिए, वो करते हैं कि उनके बिना सहयोग मांगे हम लोगों को उनका साथ देना चाहिए। और मैं ये समझ रहा हूँ आज की इस बैठक को देखते हुए कि सुधीर भाई के सम्मान में किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लोग खुद उनके साथ खड़े हैं, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भाई सुधीर जी, लालू जी घोषी, गुप्ता जी, मिसी चंद जी और बैठक में पधारे समस्त साथियों, अभी जो घटनाक्रम हुआ निश्चित ही निंदनीय है और सत्तारूढ़ पार्टी के एक प्रदेश के नेता के ऊपर इस तरह से झूठा प्रकरण बनाकर उसकी राजनीतिक साख को खराब करने की ये कोशिश है और जो षड्यंत्र पूर्वक ये प्रकरण बनाया गया है, निश्चित रूप से आज हमारे एक नेता के ऊपर बनाया गया, कल दूसरों के ऊपर भी इसी तरह का षड्यंत्र किया जा सकता है। हम सबके लिए मिल बैठकर इस प्रकरण की लड़ाई को कैसे लड़ें, उसके बारे में आज हमें विचार विमर्श करना चाहिए। क्योंकि हम और दादाजी भी पार्टी से सांसद रहे हैं, सुधीर भाई साहब भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कार्य समिति के सदस्य हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सर्वप्रथम हमें जाकर और पार्टी के प्रदेश नेतृत्व से इस मामले में चर्चा करके और सत्ता में बैठे हुए हमारे मंत्रियों के माध्यम से या मुख्यमंत्री के माध्यम से प्रशासन के ऊपर इस बात का दबाव डलवाना चाहिए कि इसकी पुनर्विवेचना करो। जो झूठा प्रकरण बनाया गया है उसको न केवल वहां खत्म किया जाए, बल्कि जिन लोगों ने इस तरह के षड्यंत्र में शामिल हुए हैं उनके खिलाफ भी झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराने का, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। आज यहाँ सभी और भी हमारे बहुत से गणमान्य लोग और हमारे पार्टी पदाधिकारी लोग यहाँ आने वाले हैं। जो भी हम सबके बीच में फैसला होगा उसके अनुरूप हम सभी लोग उस निर्णय के साथ होकर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। पधारे हुए सभी सम्मानी गणमान्य और सभी हमारे युवा साथी, सुधीर यादव जी की सक्रियता मैं पिछले 20-25 साल से देख रहा हूं। इस शहर में बैठे हुए कोई भी का मैं नाम ना लेके सब चीजें ओपन है सभी के लिए। मैं इतना बता देना चाहता हूं, जो जहां बैठ गया है मठाधीश बन के, वो नहीं चाहता है कि हमारे और भाई आगे निकले। और इन सब चीजों में बाकायदा उनके लिए समय समय पर
आपकी उपयोगिता के अनुसार आपका उपयोग भी करना है और उसके बाद पीछे से धक्का देके नीचे पटकना है। और ये अकेले सुधीर भाई के साथ में नहीं, मैं आप लोगों के सभी के आशीर्वाद से पिछले 20 वर्ष से इस बुंदेलखंड में, इस सागर संभाग में जहां जहां सक्रिय रहा, जहां जहां गया, इस स्थिति परिस्थिति के लिए ये ऐसा नहीं कि पहली बार इनके ऊपर आई है। इससे और बहुत बड़ी बड़ी बातें छिपी हुई हैं जो बाहर नहीं आई हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।